हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो इलिमिनेशन मेथड है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 हम डिस्कस कर रहे हैं आज मैथ्स का 10 प्लस। तो क्या है, इसमें क्वेश्चन गिवन है हमको, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 सिमिलरली ऐसे होगा जैसे कि हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां इक्वेशन बनी हुई गिवन है, यहां हमें पहले इक्वेशन बनाने का है, फिर उसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन एज्यूम कर लेते हैं। तो लीजिए, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। राइट, अब इन्होंने क्या दिया है, केस 1। केस 1 में क्या कह रहे हैं, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर यानी x प्लस 1 और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, y में से 1 माइनस कर दिए, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 यानी फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, ये आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 1 RHS चला गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या आ जाएगा, ये y को LHS ले आए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 प्लस 1 भी जाके क्या हो जाएगा, -1 -2 हो गया ये। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। इक्वेशन 1 आ गई है। फिर केस 2 में क्या कह रहे हैं, केस 2 में कह रहे हैं क्या, इट बिकम्स 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर में तो कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2 हो गया, ये कह रहे हैं इसमें। तो क्या करने का इसमें, दिस इंप्लाइज दैट 2 को LHS ले आए तो क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, y प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई हो गई है, तो क्या आ गया ये इक्वेशन सेकेंड, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। राइट, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि कौन सा मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मेथड डिस्कस करना है हमको। इलिमिनेशन में क्या करने का है, इलिमिनेशन में हमको करने का ये है, या तो हम दोनों इक्वेशन के x को इक्वल कर दें, साइन भी सेम होना चाहिए, या y को इक्वल कर दें। ठीक है, और फिर अगर साइन अगर सेम है दोनों के तो माइनस करने का है दोनों को, अगर साइन अपोजिट है तो क्या करने का है, प्लस करने का है। ये याद रखेंगे इलिमिनेशन मेथड में। अगर साइन सेम होते हैं, जैसे यहाँ एक्स भी प्लस का है, ये एक्स भी प्लस का है, तो दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। अगर ये दोनों माइनस के भी होते, ठीक है, तो भी माइनस सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन अपोजिट होंगे, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो ऐड करने का है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अभी देखें x को देखें और y को देखें, तो x तो इक्वल नहीं है लेकिन y तो ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, अदरवाइज मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, किसी भी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो जिससे कि दोनों को हम इक्वल रख सके, या तो x को या y को, क्योंकि y इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना, केवल साइन सेम है तो क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या करने का है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर लेते हैं। क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, आप ऐसे लिखेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इस तरह से करेंगे आप इसके लिए। तो क्या थी हमारी इक्वेशन, इक्वेशन 1 थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन था हमारा। अब क्या करने का है हमको, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गए, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस हो गया, तो यहां पर क्या आने वाला है, ये तो कटअप हो गया y से y। ठीक है, प्लस एक माइनस है, 2x में से x माइनस हो गया तो क्या बचा, माइनस का x बचा, इज इक्वल टू माइनस का 3 बचा। दिस इंप्लाइज दैट ये माइनस से माइनस कटअप हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे को मिल चुकी है। राइट, अब जो x की वैल्यू हमें मिली है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x in equation
1 इक्वेशन 1 में रख दिया। तो क्या है इक्वेशन 1 हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 3 इज इक्वल टू -5। राइट, यहां का भी माइनस से माइनस कटअप हो जाएगा, ये वाला माइनस कटअप हो जाएगा, तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y भी आ गया है, तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5। जो फ्रैक्शन आ गया हमारा वो आ गया है 3/5। इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का था। ठीक है, इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ये टोटल क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो ये प्रेजेंट है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे। जो क्वेश्चन 1 आप सॉल्व करें तो उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में इलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन, तो आप एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ना इलिमिनेशन, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन का पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, 5 years ago नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी ट्वाइस थी 5 साल पहले सोनू की एज की, और 10 years लेटर 10 साल बाद क्या हुआ, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ट्वाइस थी 10 साल बाद, तो दोनों की प्रेजेंट एज बताने का है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लेते हैं दोनों का। तो ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ले लिया हमने, किस किस का, नूरी का तो ले लिया क्या x ईयर, और सोनू का y ईयर। ठीक है, तो फिर केस 1 में क्या कह रहे हैं, कितना थ्राइस ओल्ड है, 5 years ago 5 साल पहले। तो क्या था 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले नूरीज एज कितनी होगी, x-5। ठीक है, x-5 ईयर, और सोनू एज कितनी होगी, y-5 ईयर, ये रहने वाला है। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, नूरी थ्राइस है सोनू के। ठीक है, नूरी कौन सी है, x-5, क्या है ये, थ्राइस यानी 3y-5। तो क्या आ जाएगा ये 3y-15। y को LHS ले आओ, 5 को RHS भेज दो, तो क्या आ जाएगा ये x-3y इज इक्वल टू -15। तो है ये +5 हो गया है, इज इक्वल टू -10 आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, x-3y इज इक्वल टू -10। इक्वेशन 1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाने का है, केस 2। केस 2 में क्या कह रहे हैं, 10 years लेटर 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, 10 years लेटर। तो नूरी एज कितनी होगी, इज इक्वल टू कितनी होगी, x + 10 years, और सोनू एज कितनी होगी, y + 10। ठीक है, इतना ईयर, दोनों में ईयर लिखने का है आगे। राइट, अब कंडीशन क्या गिवन है, यहां पर कंडीशन गिवन है हमको, नूरी अब ट्वाइस है सोनू के। नूरी की एज क्या है, x + 10 इज इक्वल टू 2 इंटू y + 10। तो क्या जाएगा ये, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। तो दिस इंप्लाइज दैट x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10। ठीक है, इस 20 में से ये 10 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया इक्वेशन, x - 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर आ गया 2 हमारा। राइट, अब ये दोनों इक्वेशन को भी देखिए, यहां पर भी x इक्वल है दोनों इक्वेशन में, तो सीधा सीधा, और साइन भी सेम है, साइन सेम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, कोई मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या किया हमने, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा हमारा, x -
3y इज इक्वल टू -10। ये फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये प्लस का 10 है हमारे पास में। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, तीनों साइन चेंज हो जाने वाले हैं यहाँ पर। तो ये तो कटअप हो जाएगा x वाला पार्ट, और यहाँ क्या बचेगा, -y इज इक्वल टू माइनस माइनस ऐड हो जाएगा -20। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 20 ईयर। ठीक है, सोनू की एज कितनी आ गई है, 20 ईयर आ गई है। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। x माइनस 3y, y की जगह क्या रखना है, 20 इज इक्वल टू -10। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, आरएचएस जाके प्लस का हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 ईयर। ये नूरी की एज आ गई है, तो नूरी की एज कितनी आ गई, 50 ईयर, और जो क्या कहते हैं सोनू है उसकी एज आ गई है 20 ईयर। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं फुल भी। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हमारा जो सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नंबर ऑफ डिजिट वाला इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक एग्जांपल भी गिवन है, जिस तरह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसी तरह से आप उस एग्जांपल की भी प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तो क्या करें, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट्स का सम दिया हुआ है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, जो 9 टाइम्स है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स कितना है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अगर डिजिट्स का नंबर चेंज कर दें तो ओरिजिनल नंबर में क्या करें, 9 टाइम करें, तो वो जो न्यू नंबर आएगा उसका 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। तो नंबर फाइंड करने का है हमको। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डिजिट्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट, सॉल्यूशन है हमारा, लेट वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस लेना है और टेंस प्लेस लेना है। तो हमने क्या लिया, टेंस, 2 डिजिट नंबर है क्योंकि, टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू क्या ले लिया, x, और वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू ले लिया y। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए कभी भी टेंस प्लेस वाला जो नंबर होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें लिखना है 45, तो कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 10 प्लस 5। जो टेंस प्लेस है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होती है, प्लस 5। यहाँ पर 10 प्लेस कौन सा है, x है, तो क्या हो जाएगा ये 10x प्लस y, इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब क्या, जब ऑर्डर रिवर्स कर दे तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह y की जगह x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक, अभी क्या केस 1 में क्या बता रहे हैं, ये तो हमने दोनों नंबर लिख लिए, ओरिजिनल नंबर भी और रिवर्सिंग करने पर भी। अब केस 1 में क्या कह रहे हैं ये, कि जो डिजिट्स है ना x और y, उसका सम गिवन है। सम ऑफ डिजिट्स कितना, 9 दिया हुआ है, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू दिया हुआ है 9। ये तो इक्वेशन 1 है हमारी, सिंपल। अब केस 2 में क्या गिवन है, केस 2 में हमको गिवन है कि 9 टाइम्स द नंबर, ओरिजिनल नंबर जो है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर इसका 9 टाइम्स, यानी 9 ब्रैकेट में ये नंबर लिख लीजिए, क्या 10x प्लस y इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस है रिवर्सिंग द नंबर, रिवर्स नंबर ट्वाइस है किसका, रिवर्स जो नंबर है क्या है 10y प्लस x। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है खाली हमको। तो क्या आ जाएगा यहां से, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा ये 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y फिर प्लस 2x। राइट, ये आ जाने वाला है यहां पर। तो दोनों टर्म्स को एलएचएस ले आते हैं, क्या हो जाएगा ये 90x प्लस 9y माइनस
20y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाने वाला है। तो क्या आ जाएगा यहां से, 90 में से 20 माइनस हुआ, सॉरी 90 में से 2 माइनस होगा तो क्या होगा 88। 88 तो x आ गया, फिर आगे y कितना बचेगा माइनस 9 माइनस किया तो कितना बचेगा 11y। 11y इज इक्वल टू कितना बचेगा, RHS में तो कुछ भी बचा नहीं है तो 0 बच गया। इक्वेशन नंबर आ गई है 2। ये 2 इक्वेशन आ चुकी है हमारी। ओके, अब ये क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। यहां देखिए, एक तो क्या कर सकते हैं हम, इस पूरी इक्वेशन को देखो 11 से डिवाइड हो रहा है तो 11 से डिवाइड कर देंगे, इजी इक्वेशन बन जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फिर दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशन को, क्योंकि y के साइन अपोजिट हैं। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं दूसरा मेथड कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, या तो x को इक्वल कर लो या y को। तो हम क्या करेंगे, y को इक्वल कर देते हैं। यहाँ 11 है ना, तो ऊपर 11 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया किससे, 11 से। ठीक है, इक्वेशन 1 में 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वेशन 1 में 11 से मल्टीप्लाई किया, और आगे क्या करना है, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है। y एक प्लस में एक माइनस में है, तो ऐसे में क्या करना है, ऐड करना है, प्लस इक्वेशन 2। ऐसे करके हम कर सकते हैं इसको। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 1 में 11x प्लस 11y। ठीक है, दोनों में 11 से मल्टीप्लाई हुई इधर, और 9 में 11 से मल्टीप्लाई होगी तो इज इक्वल टू 99। और फिर नीचे क्या है, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ऐड करना है क्योंकि हमको यहां पर, तो साइन तो अपोजिट है तो ये कट ऑफ हो गया, 11y में से 11y माइनस हो गया, राइट। फर्दर ये कितना बच रहा है यहां पर, 99। x इज इक्वल टू 99। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया, 99 अपॉन 99। x तो आ गया 1 हमारे पास में, राइट। अब क्या करना है हमको, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई 9 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। दिस इंप्लाइज दैट x की जगह पर क्या रख दिया, 1। y कितना 8 आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया है 8। तो ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा, क्या था ओरिजिनल नंबर हमारा, हमने ओरिजिनल नंबर एज्यूम किया था क्या, 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू वट इज x 1 प्लस वट इज y 8, कितना आ जाएगा 18 आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का है। ओके, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, तो आप इसको देख सकते हैं। जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको इक्वेशन बनाना बता दे रहा हूं, तो आप उसका क्वेश्चन सॉल्व अपने आप से करेंगे। ठीक है, जो इसका 4th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th पार्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जो है वो ₹2000 विड्रॉ करने गई है। तो शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज नोट्स ओनली। कितने, 50 और 100 रुपीज के नोट्स की मांग रही है वो। मीना गॉट 25 नोट, टोटल नोट्स कितने हैं, 25 हैं। तो कितना नोट्स उसने लिया, 50 और 100 रुपीज का रिसीव किया। तो 50 के नोट्स क्या ले लिए हमने, 50 रुपीज के जो नोट्स हैं एक्स ले लिए, और दूसरा क्या है 100 रुपीज के नोट्स ले लिए, वाई ले लिया। तो केस 1 में क्या कहा है, नोट्स में क्या करते हैं, रुपीज की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो 50 रुपए आएगा, 50 रुपीज आएगा। तो इसी तरह से क्या, तो केस 1 में क्या करें, टोटल मनी कितनी दी हुई है, 2000 रुपीज है। कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 50x प्लस
100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, इस तरह से करके गिवन है हमको फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, 50 से डिवाइड कर दो। 50 से डिवाइड कर देंगे तो क्या देगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 40। इक्वेशन 1 आ गया है हमारा। और केस 2 में क्या दिया हुआ है, केस 2 में टोटल नोट्स गिवन है। कितने हैं जो टोटल नोट, 25 हैं, यानी कि x प्लस y 50 नोट्स प्लस 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू कितना है, 25 गिवन है। इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। इजी है, माइनस कर दो दोनों को, x का टप हो जाएगा, सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या करें, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर फॉर फर्स्ट 3 डेज, सॉरी किलोमीटर नहीं, फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, बाकी के लिए पर डे कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम, लेट 3 डे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 5 है, 2 का 5, लेट 3 डे चार्ज जो है, कौन सा 3 डे, फर्स्ट 3 डे चार्ज जो है वो ले लिया हमने ₹x, और फिर चार्जेस पर डे इज इक्वल टू रुपीज ले लिया कितना, y। तो अब क्या गिवन है हमको, 7 डे का चार्ज कितना दिया हुआ है, 27, केस 1। 7 डेज चार्ज इज इक्वल टू कितना है, 21 रुपीज है। 7 डे का चार्ज कैसे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 डे प्लस 4 डे चार्ज इज इक्वल टू वही होगा 21। अब 3 डे का चार्ज कितना है हमारा, x है, प्लस 4 डे का चार्ज कितना होगा, 4 इंटू वाई, 4y, क्योंकि ये पर डे का चार्ज है। 1 डे का चार्ज कितना है, तो 4 डे का चार्ज 4y होगा, इज इक्वल टू 21। इक्वेशन 1 आ गया है। ऐसे ही केस 2 में क्या दिया हुआ है यहां पर, कि अगला इतना 5 डे चार्ज, 5 डेज चार्ज कितना दिया हुआ है, 21 रुपीज दिया हुआ है, राइट। 5 डे चार्ज 21 दिया हुआ है, तो मीनिंग क्या है, 5 डे को कैसे करेंगे, 3 डेज चार्ज प्लस 2 डेज चार्ज। 3 डे का चार्ज कितना है, x प्लस 2 डे का चार्ज कितना होगा, 2y इज इक्वल टू 21। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, राइट। इसमें एक करेक्शन कर लीजिए, जो पहला था ना 7 डे का चार्ज को कितना गिवन है, 27 गिवन था। ठीक है, तो ये गिवन है, बस दोनों को सॉल्व करना है। क्या करना है, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x से x कटअप हो जाएगा और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वैल्यू पुट कर दीजिएगा इक्वेशन में 1 में। तो हम 1 में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।